महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू हो रहा है। इसके पहले देश भर से साधु संतों का आवागमन प्रयागराज में होने लगा है, शुरू हो गया है। महाकुंभ में संतों का आगमन, इससे जुड़ी 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 5000 संतों का प्रवेश, फूल बरसाकर स्वागत, चांदी के सिंहासन पर सवार और साथ ही साथ ढोल नगाड़ों के साथ प्रवेश। ये 4 तस्वीरें इस वक्त महाकुंभ में किस तरीके से हलचल तेज हो गई है। 13 जनवरी से महाकुंभ 2025 की शुरुआत होनी है और आज औपचारिक तरीके से, औपचारिक तौर पर संतों का आगमन हुआ और इसी से जुड़ी ये 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। भारी तादाद में, और संख्या कितनी है, 5000 संतों का प्रवेश आज हुआ महाकुंभ की इस पावन धरती पर और फूल बरसाकर इनका स्वागत किया गया। और वहीं चांदी के सिंहासन पर सवार संत आप देख सकते हैं और साथ ही साथ फूल तो बरसाए ही गए, ढोल नगाड़ों के साथ भी प्रवेश हुआ औपचारिक तरीके से महाकुंभ में संतों का आगमन। और इसी से जुड़ी 4 तस्वीरें। 12 वर्षों बाद फिर लौटा अद्भुत योग और 12 साल बाद 13 जनवरी से शुरुआत होने जा रही है 45 दिन चलने वाले महाकुंभ 2025 की। और इस बीच आज की ये तस्वीरें हैं जब महाकुंभ की पावन धरती पर, प्रयागराज की पावन धरती पर साधु संतों का औपचारिक तरीके से आगमन हुआ और बकायदा रथों पर बैठकर ये संत पहुंचे और इनके स्वागत में फूल बरसाए गए, ढोल नगाड़े बजाए गए, शंखनाद कर करतब दिखाते हुए साधु संत इस वक्त अलग अलग तस्वीरें आज प्रयागराज की हम दिखा रहे हैं। और जूना अखाड़ा, आज जूना अखाड़ा के संतों की भी औपचारिक तौर पर स्वागत हुआ है महाकुंभ प्रयागराज में। और एक एक करके अलग अलग तस्वीरें, आज जो कुछ भी हुआ प्रयागराज की पावन धरती पर उससे जुड़ी ये तस्वीरें हैं। और 5000 संतों का प्रवेश आज हुआ महाकुंभ में और अलग अलग तरीके से, अलग अलग रंगों में रंगे ये लोग साधु संतों। और ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए, खुशी से नाचते हुए, झूमते हुए। और किन्नर अखाड़े की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जूना अखाड़े की तस्वीर आपने देखी, उसके बाद किन्नर अखाड़े का भी आगमन आज हुआ और चांदी के सिंहासन पर संत सवार, ढोल नगाड़ों के साथ झूमते हुए, नाचते हुए ये तमाम संत आज पहुंचे और इनके स्वागत में ये झूमते हुए लोग। और किन्नर अखाड़े की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देश भर से संत, सन्यासियों, श्रद्धालुओं का आगमन आज हुआ प्रयागराज की पावन धरती पर। फूल बरसाए गए, रथों पर बैठे हुए संत आपको नजर आ रहे हैं, अलग अलग अखाड़ों के ये संत और ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते हुए ये लोग स्वागत करते हुए इन तमाम संतों का। और खास बात, 12 वर्षों के बाद अद्भुत संयोग इस बार बन रहा है। 13 जनवरी से महाकुंभ 2025 की शुरुआत होनी है और आज 14 श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा का छावनी प्रवेश यानी कि पेशवाई और किन्नर अखाड़े की देवत्व यात्रा निकाली गई। संतों ने हर हर महादेव के जयघोष के साथ यात्रा शुरू की। इसमें विदेश के साथ भारत के कई राज्यों से अखाड़ों के करीब 5000 संत, 5000 पदाधिकारी शामिल हुए। ढोल नगाड़ों के साथ साधु संत महाकुंभ नगर में प्रवेश करते हुए नजर आए। और इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में, चांदी के सिंहासन पर महामंडलेश्वर शत्र और चंवर के साथ चल रहे हैं। संत शंखनाद कर करतब दिखाते हुए चल रहे हैं। जिधर से यात्रा गुजर रही, लोग साधु संतों पर फूल बरसाकर उनका आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो सुबह से कुछ इस तरीके की तस्वीरें सामने आई प्रयागराज से, जब आज औपचारिक तौर पर देश भर से आए साधु संतों का आगमन हुआ, प्रवेश हुआ, पेशवाई हुई
और मृदंग और नगाड़ों के साथ आगमन हुआ इन संतों का प्रयागराज की इस पावन धरती पर। और किन्नर अखाड़े की ये तस्वीर, भारी तादाद में यहां लोग पहुंचे, संत पहुंचे, 5000 संत। सबसे आगे जूना अखाड़े के देवता दत्तात्रेय भगवान, इसके बाद धर्म ध्वजा और आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद महाराज चलते हुए नजर आए। तो महामंडलेश्वर स्वामी चरण श्री गिरिराज महाराज ऋषिकेश के महामंडलेश्वर स्वामी चरण श्री गिरिजी महाराज से बात की हमारे संवाददाता ने। महाकुंभ क्षेत्र में ये त्रिवेणी मार्ग स्थित अखाड़ा सेक्टर में प्रवेश करेंगे। प्रयागराज में अखाड़ों का आज शिविर प्रवेश है। ऐसे में तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो साधु महात्मा है वो अखाड़े में शिविर प्रवेश कर रहे हैं। ये जो अखाड़े की जो यात्रा है ये महाकुंभ में संतों की औपचारिक प्रवेश है, जिसमें आज सन्यासी परंपरा के सबसे बड़े अखाड़े यानी कि जूना अखाड़े की पेशवाई है, छावनी प्रवेश है। जूना अखाड़े के संत आज शाही अंदाज में मेला क्षेत्र में प्रवेश कर महाकुंभ तक अपनी छावनी में रहेंगे। जूना अखाड़े के संरक्षक महंत हरिगिरी और आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी की अगुवाई में हजारों नागा सन्यासी आज छावनी प्रवेश करेंगे। अखाड़ों की पेशवाई में कई चर्चित संत इसमें शामिल है। जूना अखाड़े की संत कीटगंज स्थित मौजगिरी आश्रम से दोपहर यात्रा निकाले हैं। ऐसे में महाकुंभ क्षेत्र में ये त्रिवेणी मार्ग स्थित अखाड़ा सेक्टर में प्रवेश करेंगे। रथों पर सवार होकर साधु संत की भव्य शोभा यात्रा बैंड बाजे के साथ निकाली जा रही है। ऐसे में जूना अखाड़े के जो नागा सन्यासी हैं वो लगातार इस यात्रा को निकाल रहे हैं। प्रयागराज के ये त्रिवेणी मार्ग में लगातार साधु संत अपने यात्रा को निकाल रहे हैं और तमाम जो श्रद्धालु हैं वो लगातार इनका स्वागत कर रहे हैं। विकास मिश्रा, लाइव टाइम्स, प्रयागराज। और इसी बीच आगे की जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विकास मिश्रा जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विकास, आज औपचारिक तरीके से साधु संतों का आगमन हुआ प्रयागराज की पावन धरती पर, क्या कुछ हुआ है सुबह से अब तक? अपडेट बताइए। देखिए, संगम नगरी प्रयागराज में आज साधु संतों ने अपना नगर प्रवेश किया है, यानी कि शिविर प्रवेश किया है। दिव्य भव्य शोभा यात्रा उन्होंने निकाली है। ऐसे में जापान से आई जो साध्वी हैं वो भी, जो जूना अखाड़े की सदस्य हैं वो भी नगर प्रवेश में मौजूद रही। ऐसे में जो तमाम साधु संत हैं, 13 अखाड़ों में सबसे बड़ी अखाड़ा यह है जो जूना अखाड़ा है, पंचदशनाम जूना अखाड़ा। इसके जो तमाम महंत थे वो लगातार नगर प्रवेश किए हैं, शिविर प्रवेश किए हैं। आज से ही वो अब अपने जो शिविरों में प्रवेश करके जो दिव्य भव्य नव्य डिजिटल महाकुंभ है उसमें आगाज करेंगे। वो भी अपना योगदान देंगे, तब करेंगे, जब करेंगे और जो आशीर्वचन है जो श्रद्धालु हैं उनको देंगे। ऐसे में जो अखाड़ा जो एक ही रो में इस बार बसाए गए हैं, तमाम जो अखाड़े हैं इस बार, उन सभी चीजों को लेकर आज जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो तमाम जो घुड़सवार पुलिस थे, जो आला अधिकारी थे वो भी मौजूद रहे। और किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की अगुवाई में यह शोभा यात्रा निकाली गई या शिविर यात्रा निकाली गई और लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर के बीच में यह यात्रा निकाली गई, जिसमें तमाम नागा साधु सन्यासी जो अपने कर्तव्य दिखाते हुए नजर आए। वो तमाम जो साधु संत लगातार सड़कों पर नाचते गाते थिरकते हुए नजर आए और जिस तरीके से दोपहर से ही यह तैयारी चल रही थी और अभी भी लगातार उनका शिविर प्रवेश चल रहा है। लगभग शाम 6 बजे के बाद वो अपने शिविरों में प्रवेश करेंगे और कल इस तरीके से तमाम और अखाड़े हैं, अब प्रतिदिन जो तमाम अखाड़े हैं वो अपने अपने शिविरों में प्रवेश करेंगे और शिविर में प्रवेश करने के बाद 13 जनवरी को पहला स्नान करेंगे और उसके बाद जो आने वाले श्रद्धालु हैं महाकुंभ 2025 में उनको अपने आशीर्वचन से संबोधित करेंगे, आशीर्वाद देंगे। जी ठीक है विकास, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहिएगा हमारे साथ। और ऋषिकेश के
महामंडलेश्वर स्वामी चरण श्री गिरि जी महाराज से हमारे संवाददाता विकास मिश्रा ने बातचीत की। सुनिए। आज शिविर प्रवेश है। महाकुंभ 2025 को भव्य बनाने के लिए आज यह शिविर प्रवेश किया जा रहा है। हमारे साथ महात्मा है जो लगातार यात्रा निकाल रहे हैं। क्या महाराज जी किस तरीके से आज आप लोग अखाड़ा में नगर प्रवेश करेंगे? आज हम लोग नगर प्रवेश हो चुका है, छावनी प्रवेश है। आज जो है छावनी का प्रवेश हो रहा है और इसके माध्यम से कुंभ का पूरी तरह से श्री गणेश हो गया। और इस वर्ष का जो महाकुंभ है बहुत ही भव्य और व्यापक है, क्योंकि 12 वर्षों में जब बृहस्पति ग्रह जो हमारे जुपिटर जिसको बोलते हैं गुरु, जब मेष राशि में प्रवेश करते हैं उस वर्ष में, और उसी वर्ष में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो महाअमृत का निर्माण होता है। और ऐसा मान्यता है कि वो अमृत जब काल बनता है उसमें जो स्नान करता है तो संतों की जो तपो और पुण्य जो उनके प्रभाव हैं वो भी उसमें मिश्रित होते हैं, और उस समय स्नान करने से नाना प्रकार के पापों का नाश होता है, कई जन्मों के पापों का भी नाश हो जाता है और एक दिव्य शरीर का निर्माण होता है। इस बार के महाकुंभ को किस तरीके से आप लोग देखते हैं महाराज जी? इस बार का महाकुंभ जो है बहुत ही उल्लास, हर्षोल्लास और अच्छे से मनाया जा रहा है, क्योंकि इस बार जो सरकार है योगी जी ने बहुत ही बढ़िया व्यवस्था की है और उम्मीद किया जा रहा है कि लगभग 40 से 50 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, स्नान करके पुण्य लाभ लेंगे और अपने शरीर को दिव्य, अपने जीवन को धन्य कर पाएंगे। महाराज जी किस दिन आप लोगों का स्नान होगा और क्या आप लोगों की तैयारी है आगे की? हमारी 3 शाही स्नान है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के है, वो पहला स्नान है। दूसरा 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का स्नान है, और तीसरा जो है वो स्नान है बसंत पंचमी का 3 फरवरी को। ये 3 माह है आप महाराज जी? मैं ऋषिकेश से आया हूँ। मैं महामंडलेश्वर स्वामी चरणाश्रित गिरि जूना अखाड़ा पंचदश नाम। तो ये थे जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर जो लगातार शिविर प्रवेश कर रहे हैं, और तमाम जो साधु संत हैं वो यहाँ पर लगातार भव्य यात्रा निकाल रहे हैं। प्रयागराज के वासी इनका स्वागत कर रहे हैं। विकास मिश्रा, लाइव टाइम्स, प्रयागराज। और इसके पीछे किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी समेत सैकड़ों संत चलते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी से बातचीत की हमारे संवाददाता विकास मिश्रा ने। महाकुंभ 2025 में जूना अखाड़े की पेशवाई निकाली जा रही है या किन्नर अखाड़े की पेशवाई है। इसमें तमाम जो साधु संत हैं वो लगातार अब आज से शिविर प्रवेश करके हमारे साथ किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर हैं, इनसे बात करेंगे। महाराज किस तरीके से यात्रा निकाली जा रही है या पेशवाई निकाली जा रही है? आज जूना अखाड़ा के साथ में हमारा किन्नर अखाड़ा का नगर छावनी हो रही है, और आज हम लोग बहुत धूमधाम के साथ गाजा बाजा के साथ, बहुत ढोल ताशे के साथ हम लोग बहुत भव्यता के साथ नगर छावनी हम लोग कर रहे हैं। और देश विदेश से हमारे किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर आचार्य मंडलेश्वर और संत महंत लोग आए हैं। हमारा ये उद्देश्य के साथ आज हम लोग नगर छावनी कर रहे हैं कि हमारे राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बने और विश्व में शांति बना रहे, क्योंकि हमारे सनातन धर्म हमेशा ही वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ आगे बढ़ती है। तो विश्व में शांति का कामना के साथ और राष्ट्र की उन्नति के साथ, राष्ट्र उन्नति करे, प्रगति करे, समाज में एक सनातन धर्म स्थापित हो, इस भाव के साथ आज हमारा नगर प्रवेश हो रही है। इस तरीके से आज जो यात्रा निकल रही है, आज आप लोग शिविर में प्रवेश करेंगे जी। आज हमारा जूना अखाड़ा के साथ किन्नर अखाड़ा नगर छावनी हो रही है, और बहुत दिव्य और भव्य तरीके से पूरा हमारा देश देश के कोने कोने से हमारे किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर संत महंत सब आए हुए हैं। और हम लोग बहुत विश्व में शांति की कामना के साथ और राष्ट्र की उन्नति के साथ और हमारे राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बने, इस भाव के साथ आज हम लोग नगर छावनी कर रहे हैं। आज से हमारा पूरा किन्नर अखाड़े अपने अपने शिविर में हम लोग प्रस्थान करेंगे, अपना शिविर में रहेंगे और सभी को आशीर्वाद देने का काम करेंगे, और हमारे राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने के नीति के साथ आज आगे बढ़ेंगे। तो ये थे किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर जो लगातार यात्रा निकाल रहे हैं, और तमाम जो प्रयागराज वासी हैं इनका लगातार स्वागत कर रहे हैं। विकास मिश्रा, लाइव टाइम्स, प्रयागराज।
और इस बीच हमारे संवाददाता विकास मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए। विकास, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। हमने संत श्री गिरी महाराज को सुना, उनका कहना है कि इस बार योगी सरकार ने अच्छी व्यवस्था की है, और साथ ही साथ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस वक्त कैसा माहौल है प्रयागराज में और क्या कुछ व्यवस्था सरकार की तरफ से इस बार खास तौर पर की गई है। देखिए, दिव्य भव्य नव्य डिजिटल महाकुंभ का आगाज हो गया है, और ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा पूजन करके इसकी शुरुआत की है, और आज से जब श्रद्धालु हैं, जो दूर दराज से जो साधु संत हैं, वो भी प्रयागराज आने लगे हैं, और ऐसे में आज जिस तरीके से पंच दशनाम जूना अखाड़े की जो पेशवाई थी वो निकाली गई है, और पेशवाई के दौरान जो तमाम साधु संत थे वो मौजूद रहे, और नाचते थिरकते हुए वो प्रयागराज के जो अपने अपने अखाड़े हैं उसमें प्रवेश करेंगे। ऐसे में जो सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो इस बार में मेले में जो जिले के आला अधिकारी हैं वो तमाम, वो चाहे प्रयागराज कमिश्नरेट के हों या जो अस्थायी शहर बसाया गया है उसके जो प्रशासन के आला अधिकारी हैं वो लगातार तमाम सुरक्षा व्यवस्था का दावा कर रहे हैं। पेशवाई के दौरान घुड़सवार जो पुलिसकर्मी थे, जो क्राउड कंट्रोल को इस समय मैनेज कर रहे थे, उन सभी की इस पूरे उसमें सुरक्षा व्यवस्था देखी गई थी। इस बार के महाकुंभ में 56 थाने बनाए जा रहे हैं। 25 सेक्टरों में इस बार का जो महाकुंभ है उसको बांटा गया है। ऐसे में लगभग 4000 हेक्टेयर में महाकुंभ को 2025 को भव्य नव्य डिजिटल बनाया जा रहा है। AI टेक्नोलॉजी बेस्ड यह महाकुंभ है। चैटबैट की सुविधा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐप के जरिए जारी की है, तो ऐसे तमाम चीजों को लेकर इस बार नए नए नवाचार हुए हैं। अस्थायी केंद्रीय हॉस्पिटल खुला है 100 बेड का, इसमें AI टेक्नोलॉजी के 10 बेड का अस्थायी हॉस्पिटल है। तो ऐसे में कई चीजें इस बार के महाकुंभ में नई नई देखने को मिलेगी। और आज की पेशवाई में एक मुख्य रूप से यह भी है कि जापानी जो साधु संत हैं, जो साध्वी हैं, वो भी जूना अखाड़े के पेशवाई में शामिल रहे, वो भी यहाँ की आचार्य हैं। ऐसे में तमाम जो तरीके की अब प्रतिदिन अखाड़ों का जो नगर प्रवेश है, जो शिविर प्रवेश है, वो निकलेगा। ऐसे में इस बार का जो शिविर प्रवेश है उसका नाम छावनी प्रवेश कर दिया गया है। तो कई चीजें इस बार महाकुंभ में महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से बात की जाए तो दिव्य भव्य नव्य डिजिटल महाकुंभ को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे थे। ऐसे में तमाम तैयारियों को जल्द से जल्द, 1 महीने का समय बचा है जो उसको पूरा किया जाएगा, और पहला स्नान 13 जनवरी को होगा। तो ऐसे में अब साधु संत लगातार अपने अपने अखाड़ों में प्रवेश करेंगे, और आम श्रद्धालु जो दूर दराज से आएंगे वो भी संगम नगरी प्रयागराज में गंगा स्नान करेंगे, त्रिवेणी स्नान करेंगे और पुण्य की भागीदार बनेंगे। जी बिल्कुल विकास, यानी कि इस बार तमाम तैयारियां की गई है यात्रा के लिए और साथ ही साथ महाकुंभ को भव्य दिव्य बनाने के लिए। और इस बीच ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आज भारी तादाद में तकरीबन 5000 संत पहुंचे प्रयागराज की पावन धरती पर, और इस यात्रा को देखने के लिए हजारों लोग पहुंचे। जिस ओर से यात्रा गुजरी वहां छतों पर भी लोगों की भीड़ रही। रूट डायवर्जन भी कर दिया गया इस दौरान ताकि किसी तरीके की दिक्कत ना हो यातायात में, और किन्नर अखाड़े के संत डांस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और विकास, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, जैसा कि सुबह से जो तस्वीरें आ रही हैं, भारी तादाद में लोग पहुंचे बढ़ चढ़कर साधु संतों को देखने के लिए। कितना उत्साह है लोगों में इस वक्त? देखिए, प्रयागराज के वासी जो साधु संत हैं उनका फूलों से स्वागत करते हुए नजर आए। प्रयागराज में जिस तरीके से बात की जाए तो तमाम जो दूर दराज से श्रद्धालु हैं वो अब उनका आगमन होने लगा है। ऐसे में जिस तरीके से आज जो जूना अखाड़े की पेशवाई निकाली गई थी उसमें नागा साधु संत जो हैं वो कर्तव्य दिखाते हुए नजर आए, ढोल नगाड़ों के साथ वो थिरकते हुए नजर आए, और जो प्रयागराज के वासी हैं वो फूलों से स्वागत कर रहे थे, आरती उतार रहे थे और आशीर्वाद ले रहे थे साधु संतों का। अब साधु संत त्रिवेणी संगम में 13 जनवरी को डुबकी लगाएंगे और पहला स्नान करेंगे। पूरी तैयारियों को मुकम्मल कर लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लगातार निगरानी में यह मेला बसाया जा रहा है, और अब प्रतिदिन अखाड़ों का लगभग 13 अखाड़े प्रयागराज में है, वो सभी अखाड़ों का प्रतिदिन पेशवाई निकलेगी, और
अपने अपने शिविरों में वो प्रवेश करेंगे। जी बिल्कुल विकास, तमाम तैयारियां कर ली गई हैं इस वक्त प्रयागराज में, और अब जैसा कि आपने बताया कि लोगों में काफी उत्साह है और साथ ही साथ सरकार ने भी पूरी तैयारियां कर ली हैं। महज 1 महीने का वक्त बचा हुआ है और इस बीच 4 तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं। महाकुंभ में आज औपचारिक तौर पर संतों का आगमन हुआ। तकरीबन 5000 संतों का प्रवेश आज प्रयागराज की पावन भूमि पर फूल बरसाकर ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों के साथ प्रवेश किया। संतों ने चांदी के सिंहासन पर सवार होकर अलग अलग अखाड़ों के ये संत प्रयागराज पहुंचे और आज से यहीं पर ये रहेंगे, शिविरों में रहेंगे और औपचारिक तौर पर इनका प्रवेश आज हुआ। प्रयागराज की ये 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में आज बॉलीवुड के चर्चित कलाकार राजपाल यादव एक बार फिर से आए। महाकुंभ क्षेत्र में ब्रह्मलीन गृहस्थ संत पंडित देव प्रभाकर शास्त्री दत्ता जी के शिविर के भूमि पूजन कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। दत्ता जी के शिष्यों द्वारा प्रयागराज महाकुंभ में शिविर लगाया जा रहा है। ब्रह्मलीन दत्ता जी अभिनेता राजपाल यादव के आध्यात्मिक गुरु थे। दत्ता जी के शिविर में हर साल 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाए जाते हैं। महाकुंभ क्षेत्र में सेक्टर 9 गंगेश्वर रोड पर उन्होंने भूमि पूजन किया। राजपाल यादव आए हैं, ये यहाँ पर भूमि पूजन किए हैं, इन्हीं से जानेंगे क्या कुछ कार्यक्रम आज इन्होंने किया है और महाकुंभ 2025 को लेकर किस तरीके से देखते हैं। इस बार का महाकुंभ देखते हैं, आज आप प्रयागराज पहुंचे हैं, शिविर का बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी है और मैं प्रशासन से मेला अधिकारी जी से लेके सबसे लगभग मिला। बहुत ही, क्योंकि ये बहुत कठिन काम है और इसको सरल बनाने के लिए हमारे आप लोग सब मिलके प्रशासन, मीडिया, मैनेजमेंट लगा हुआ है अपने तरीके से, चाहे ट्रैक्टर से, चाहे किसी भी फील्ड बनाने से लेके फील्ड सजाने तक बहुत बड़ी मेहनत है। और लेकिन सबके चेहरे पे खुशियां हैं, वो खुशियां देख के मुझे भी बहुत खुशी होती है। आज इसका भूमि पूजन हुआ हमारे दद्दा जी के पंडाल का सेक्टर 9 में 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण महारुद्र यज्ञ विश्व कल्याण हेतु हम लोग इसकी 24 से 30, इसका अपनी तारीख 24 से 30 है, 24 से 30 जनवरी जो है इसका आयोजन हो रहा है। हमारे माननीय अग्रज पूज्य दद्दा जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री अनिल जी शास्त्री जी के द्वारा ये पूरा संचालित किया जाएगा और आप सब आमंत्रित हैं, हम भी आपके बीच में। इस बार का महाकुंभ डिजिटल हो रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री ने कल यहाँ का आके शुभारंभ किया, इस तरीके से देखते हैं। बहुत अच्छी बात है क्योंकि आज पूरी दुनिया डिजिटल हो चुकी है और डिजिटल से जुड़ना बहुत जरूरी है। और जैसे जैसे देश बदल रहा है, जैसे जैसे देश का वातावरण बदल रहा है, मशीनें बढ़ रही हैं, बोलते हैं कि कलयुग मतलब कला का युग या मशीनों का युग, तो कलयुग ये मशीनों में बदल गया है पूरा संसार। तो इसमें जब मशीनों का पूरी दुनिया फायदा उठा रही है, डिजिटल का पूरी दुनिया फायदा उठा रही, तो हमारा मेला, हमारा कुंभ हम क्यों पीछे रहे, उठाना ही चाहिए। क्या संदेश देंगे प्रयागराज वासियों को? खूब सब सुखी रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और जीवन में अच्छे व्यवहार संस्कार के साथ जीते रहिए। तो ये थे फिल्म अभिनेता राजपाल यादव जो प्रयागराज पहुंचे और यहाँ पर इन्होंने भूमि पूजन किया। विकास मिश्रा, लाइव टाइम्स, प्रयागराज। तो राजपाल यादव भी यहां पहुंचे और इस बीच ये तस्वीरें आज प्रयागराज की भूमि से हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से ही संतों का आगमन यहां पर हो रहा है। औपचारिक तौर पर आज पेशवाई हुई संतों की और झूमते नाचते गाते ये तमाम लोग संतों के प्रवेश पर, इनके आगमन पर खुशी अलग अलग तरीकों से, अलग अलग रंगों से जाहिर करते हुए, और इस बीच आरती की ये तस्वीरें, साधु संतों की ये तस्वीरें, 12 वर्षों के बाद अद्भुत योग इस बार बन रहा है। 13 जनवरी से महाकुंभ 2025 की शुरुआत होनी है। 45 दिनों तक चलने वाला महाकुंभ और इसको लेकर सरकार की तरफ से तमाम तैयारियां इस वक्त कर ली हैं और महज 1 महीने का तकरीबन समय बचा हुआ है और आज शिविर में प्रवेश किया इन साधु संतों ने।
और इसी के साथ लाइव टाइम्स पर खबरों का सफर लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।